आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो किसी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी के पेपर में आएगा और हर दिन आएगा। पैशन के पीछे पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। हम दूध को दूधू और पानी को मम्मा नहीं कहते। हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है। आपके माँ बाप कहते हैं कि आज बेटा स्ट्रीक्स तो बनाओ, काफ़ी दिन हो गए आपने स्ट्रीक्स नहीं बनाई स्नैपचैट में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कहानी से, एक स्टोरी से, एक रियल लाइफ पर्सन की एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसान जिसे मुझे नहीं लगता आप में से कोई ना जानता हो, उसकी स्टोरी से शुरू करेंगे। 1955 में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रोवन एटकिंसन रखा गया। जब वो पैदा हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, स्टैमर करता था। स्टैमर समझते हो क्या होता है? हकलाता था। हकलाना तो सबको समझ में आता है ना, हकलाता था। तो स्कूल में जब वो जाया करता था तो उसके जो दोस्त थे, क्लास फेलोज थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे। साथ में उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो गुड लुकिंग नहीं था। तो ये दो चीज़ों का उसका मजाक बनाया जाता था। उस शख्स का नाम था रोवन एटकिंसन। खैर, हुआ कुछ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता गया और उसको ये समझ में आया कि उसे ज़िंदगी में एक्टर बनना है। उसका शौक़ था एक्टर बनने का, उसका पैशन था, उसका इंटरेस्ट था। तो हुआ कुछ यूँ कि जब उसको ये क्लियर हो गया कि उसे एक्टर बनना है तो उसने डिफरेंट टीवी हाउसेज होते ना, प्रोडक्शन हाउसेज, वहाँ जाके ऑडिशंस देना शुरू किया। जहाँ गया, जिस भी ऑडिशन में गया, हर ऑडिशन में वो रिजेक्ट हो जाता था। और रिजेक्शन की वजह ये होती थी कि वो गुड लुकिंग नहीं था और वो स्टैमर करता था, हकलाता था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई हकला रहा है तो वो डायलॉग कैसे बोलेगा? उसको किसी ड्रामे में, फिल्म में, किसी टीवी शो में कैसे कास्ट करे? बड़ा परेशान था, बड़ा प्रॉब्लम में था कि अब क्या करे। लेकिन वही बात, पैशन था, शौक़ था, इंटरेस्ट था। तो हुआ कुछ यूँ कि उसने अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट समझते हो? अपने लिए खुद लिखा। एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जिसमें डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं हो। ऐसा कैरेक्टर उसने बनाया और बनाने के बाद जब वो एपिसोड टीवी पे चला तो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको पसंद किया। और आज हम सब का एक बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। आज भी कोई देखता होगा उसको, पता नहीं। उस शख्स का नाम है मिस्टर बीन। बहुत लंबी कहानी थी, मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके सुनाई। कौन बताएगा इसका मकसद? मैंने बहुत पॉइंट की बात की है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या नाम है? रयान खान। तालियां होनी चाहिए भाई। तो मैं आया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसी चीज़ें आप लोग सीखेंगे, एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो क्या बात है, ज़बरदस्त रयान, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। बैठे। और 3 हाथ उठे हैं, तीनों आ जाए, फिर बॉयज़ की तरफ पीछे आएंगे। If there is a will, there is a way. We should never give up on our dreams, no matter how much hardships we have to face in our life. क्या नाम है? आयशा। आयशा नाम है। आप आइए, यहीं खड़े। अगर आपका प्रोफेशन है, आपको करना है, आपका पैशन है, तो आप चाहे जितनी भी आपको रिजेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर आप उसमें डिटरमिन्ड है तो आपको एक मंजिल जो होती है वो मिल ही जाती है। वो आपको किसी भी तरह मिले, किसी भी फेज में मिले, लेकिन वो आपको मिलेगी अगर आप पैशनेट हैं। क्या नाम है? ईशा नदीम। ईशा नदीम, आप आइए। उसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया, पूरी दुनिया ने उसकी स्टेप्स को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने ऊपर यकीन रखा और उसने अपना ही एक रास्ता निकाल लिया जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की और आज मिस्टर बीन पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। क्या नाम है? ज़रमीन, ईशा, आयशा। इन तीनों के लिए तालियां होनी चाहिए।
क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बॉयज में पीछे से कौन आके बताएगा? अच्छा, जो बोल दिया है वो मत बताना, अब कुछ नया बताना, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग समझते हो? दिमाग खुले, माइंड ओपन हो। फजूल चीज़ों में तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अब बॉयज पीछे से आ जाएं। ये तो सैफुल इमाम और सर, इससे मुझे ये समझ में आया कि नो योर वर्थ, अपनी वर्थ जाने। वेरी गुड, ज़बरदस्त। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, किसी के कहने पे रुकना नहीं चाहिए। वेरी गुड, आप आ जाएं। हमें अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या नाम है? मुश्तबा। मुस्तबा, अम्मार और सैफ, इन तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात है। I'm Nabiha Maqsood from class metric E. As Mr. Bean का करेक्टर आप एक्सप्लेन किया गया कि वो बहुत ज़्यादा हटकाता था। सो उसने कोशिश की, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप कोशिश करें। जब आप कोशिश करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद दरवाजे खोलता है। नबीहा के लिए तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त, वेलकम। तो अलग अलग बातें नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब बातों का जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि फॉलो योर पैशन। वेरी गुड, सबने पोस्टर पढ़ा था, इसका मतलब। तो अपने शौक को फॉलो करना है, हमें अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। वो काम जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसमें हमें हमारा इंटरेस्ट है, वो काम जिसमें हम एफर्टलेसली काम कर सकते हैं, वो काम को हमने चूज करना है। ठीक है? कौन कौन गेम्स खेलता है आप में से? हाथ उठाएं। कौन सी गेम खेलती हैं आप? जी 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 जी, ये वाली। कौन कौन सी गेम्स खेलते हो आप लोग? फ्री फायर, पबजी, GTA वाई सिटी, ये कॉड क्या है? कॉल ऑफ ड्यूटी। यस, कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये सारी गेम्स आप खेलते हो। क्या आपके माँ बाप बोलते बेटा गेम खेलो आज? नहीं ना। सोशल मीडिया कौन कौन यूज करता है? स्नैपचैट पे कौन है? स्ट्रीक्स कौन कौन बनाता है? तो क्या कोई कहता है कि आपके माँ बाप कहते हैं कि आज बेटा स्ट्रीक्स तो बनाओ, काफ़ी दिन हो गए आपने स्ट्रीक्स नहीं बनाई स्नैपचैट में, मुझे भी ज़रा स्ट्रीक भेजो? है? नहीं ना। तो वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करें। तो क्या पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया यूज़ करते रहे? नहीं। क्या पूरी ज़िंदगी गेम्स खेलने में निकाल दें? नहीं। सोच के प्रोसेस से निकालना है। अपने किसी भी शौक को, जो भी आपका शौक है, को उसको सोच के नज़रिए से गुजारना है। आपने देखा बड़े बड़े जो चिप्स की प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं ना, मेरे अभी माइंड में चिप्स घूम रहा है, पता नहीं क्यों। तो चिप्स बनता है, जब मशीन्स बनाती हैं तो बनने के बाद वो एक स्कैनिंग मशीन से निकलता है, जिसमें वो देखते हैं कि जिस टाइप का हमें प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइप का हमें चिप्स चाहिए, क्या वो बन गया है या नहीं, और फिर वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आगे मार्केट में देते हैं। तो जो भी हमारा, हम कहते हैं ना, हमारा दिल कर रहा है, हमारा जी कर रहा है, तो दिल क्या करता है? दिल जो है ना, हार्ट होता है, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। तो हम जो कहते हैं ना हमारा दिल कर रहा है, हमारा जी कर रहा है, ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो कहता है कि ये करो, और हम स्पॉन्टेनियसली कर लेते हैं बिना सोचे समझे। अच्छा मुझे बताओ, चीटिंग करना अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है। सभी ने कभी ना कभी थोड़ी बहुत की होगी चीटिंग। तो जब चीटिंग कर रहे होते हैं तो क्या हमारे माइंड में, हमें अंदर से ये नहीं पता होता कि हम गलत काम कर रहे हैं? पता होता है। हम दूध को दूधू और पानी को मम्मा नहीं कहते। हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी हम गलत चूज करते हैं। एकदम से माइंड में आता है यार चीटिंग करनी है, बराबर में फातिमा का पेपर है मुझे देखना है, फाइजा का पेपर है मुझे देखना है, फराज का पेपर है मुझे देखना है, उससे पूछना है। चीटिंग करवाने वाले को भी पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, चीटिंग करने वाले को भी पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम चीटिंग करते हैं, जो कि गलत बात है।
तो हमें पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम बिना सोचे समझे उस वक्त कर गुजरते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल पे आप कोई भी काम रख सकते हो, जो भी आपकी ज़िंदगी का काम है। और एक बात ये कहा गया करियर काउंसलिंग सेशन करने को, लेकिन ये सिर्फ करियर से बात रिलेटेड नहीं है। आज जो मैं बात करूँगा वो ज़िंदगी के हर काम से रिलेटेड है, हर काम से। फॉर एग्जाम्पल, आपको 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाने का दिल कर रहा है, चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? एक पहला रीजन, क्योंकि हम कराची के खड्डों में मौजूद हैं। दूसरा रीजन, हमें गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाने की ट्रेनिंग नहीं है। तीसरी चीज, हमने फार्मूला 1 गाड़ी नहीं चला रहे। चौथी चीज, ऐसे ट्रैक्स मौजूद नहीं है। दुनिया भर में ऐसे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे रेसिंग होती है, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। तो हमने वो चीज़ें नहीं ली हुई, हमें नहीं पता, तो हम गलत कर रहे। तो क्या गाड़ी चलाना गलत हो गया? हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम या तो इधर चले जाते हैं या हम इधर चले जाते हैं। हम लाइफ में बैलेंस नहीं रखते। हम लाइफ में बैलेंस नहीं रखते। हम कहते हैं एक्सट्रीम में चले जाओ, गाड़ी चलानी है तो 200 की स्पीड पे चलाओ। भाई क्यों? गेम्स खेलनी है तो पूरा दिन खेलो, क्यों? गेम्स आधा घंटा भी तो खेली जा सकती है ना दिन में। चलो आधा घंटा नहीं, 1 घंटा खेली जा सकती है। सोशल मीडिया 1 घंटा यूज किया जा सकता है। बाकी क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है। हम उसे सोच के प्रोसेस से निकालते ही नहीं है ना भाई, कि ये काम करना है। अब किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट। क्या पायलट किसको बनना है? चार्टेड अकाउंटेंट किसको बनना है? क्रिकेटर किसको बनना है? मीडिया में किसको जाना है? फैशन डिजाइनर किसको बनना है? तो हमें पता है हमें लाइफ में क्या करना है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। अब सोचे कैसे? रिसर्च करें, दिन का 1 घंटा निकालें और देखें कि आपने लाइफ में ज़िंदगी में क्या करना है। बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट का भी बेस्ट टाइम है कि आप अपने करियर को चूज कर लो। आपको पता होना चाहिए। अब मसला ये है, जो अब मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये पहली बार है कि मैं द MHM प्लेटफॉर्म के एक अंदर की बात बता रहा हूँ। हमें एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आजकल। इतनी सारी फील्ड्स हैं, मेडिकल की मोर देन 30 फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग की मोर देन 40 फील्ड्स हैं। हमें पता ही नहीं है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो अब मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं अपने सेशंस में बात कह देता हूँ कि भाई अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। उसका एक प्रॉपर सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके देखो कि कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करके आप द MHM प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करो। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे कि आपके पास कौन कौन सी मेडिकल फील्ड्स या इंजीनियरिंग फील्ड्स या कोई भी फील्ड अवेलेबल है, क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट है। डिग्री होगी ना, बैकबोन होगी। अभी मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, बायोलॉजी का रीज़न ये है कि मेरी बैकबोन स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। यस, वो स्ट्रांग है। तो एजुकेशन की जो डिग्री है ना, वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो अपने शौक से रिलेटेड डिग्री ले लो ना भाई, मना किसने किया है? फोटोग्राफी का शौक है तो क्या फोटोग्राफी की कोई डिग्री मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर की कोई डिग्री है कि नहीं? नहीं, कोई डिग्री नहीं है। बाबर आजम के पास कोई डिग्री है क्या क्रिकेटर की? नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है। लेकिन उससे रिलेटेड कई फील्ड्स मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी है, न्यूट्रिशन है, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगी। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्रिकेट अच्छा खेल सकोगे। गॉट इट? आप लोग कौन से फॉर्मूलाज याद करते हो? a+b², ये सब, E = mc²। और कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? हाँ, पता नहीं जो भी होते हैं, ला बला शला। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जो किसी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जिंदगी के पेपर में आएगा, और हर दिन आएगा।
अगर इस फॉर्मूला को हमने अपनी लाइफ में उतार लिया ना, अप्लाई कर लिया, तो हमें कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट जो है ना रिलेटेबल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप किसी काम को करने के लिए सेटिस्फाई नहीं होना तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, बाद में आपको पछतावा होगा कि यार काश मैं वो कर लेता। मिस्टर बीन ने अपने पैशन को फॉलो किया तो उसको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं हुआ उस काम में। प्लस एक और बात, फिर हम जाते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। पैशन के पीछे पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। क्या है जिंदगी का मकसद, बताइए। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। हर बंदे का अलग अलग मकसद होता है जो उसे ढूंढना होता है, उसे फाइंड आउट करना होता है, उसे देखना होता है कि उसे अपनी जिंदगी का क्या मकसद बनाना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मुझे जिंदगी की बेस्ट बात, लाइफ की बेस्ट बात यही लगती है कि हम में से हर बंदा अपने मकसद को खुद चूज कर सकता है, बना सकता है। हम बनाते नहीं है, ये हमारा कसूर है। और हमसे ज्यादा जिनका कसूर है मैं उनकी बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है उसकी बात करने का क्या फ़ायदा। रोज़ टॉक शोज़ पे एजुकेशन की बात हो रही होती है, तो अब मैं भी आके वही बात करूँगा तो मेरा टाइम भी ज़ाया होगा, आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा। तो जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। और हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च करें, देखें ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आगे बढ़े। तो हम थे फॉर्मूला पे, ज़िंदगी का फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फिर समझाऊंगा और फिर हम याद कर लेंगे, ठीक है? यस और नो? बोर हो रहे हो क्या? यस और नो? जिंदगी का फॉर्मूला जिंदगी भर काम आएगा। सुनो सबकी, सुनो सबकी, समझो अपनों की, एंड एट लास्ट करो अपनी। ये सुनो सबकी और करो अपनी फॉर्मूला गलत है। क्यों गलत है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी डिबेट है। क्योंकि इसमें हम जो हैं, यूथ जो है, वो फिर अपने ऊपर आ जाती है कि मेरी मर्जी जो मैं चाहूँगा करूँगा। तो सुननी सबकी है, समझनी अपनों की है और करनी अपनी है। सबकी सुनने का क्या मतलब है? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सो मच, अरे आपने कह दिया, थैंक यू सो मच। समझनी अपनों की है। अपने कौन होते हैं? माँ बाप, टीचर्स, वो लोग जिसको उस काम का एक्सपीरियंस है। साइकिल बनाने जाना है तो क्या गाड़ी के मैकेनिक के पास जाओगे? साइकिल वाले के पास जाओगे ना। कॉमन सेंस है यार, क्या कह रहे हो सर आप? ऐसी बात है ना, साइकिल बनाने जाना है तो साइकिल वाले के पास जाओगे ना, गाड़ी के मैकेनिक के पास तो नहीं जाओगे। एज इट इज सेम हमें जिंदगी में करना है। सुननी उसकी है जो बस बोले जा रहा है, समझनी उसकी है जिसके पास उसका एक्सपीरियंस है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या किसी इंजीनियर के पास जाके पूछोगे कि क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं? खैर ये तो सवाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किसी इंजीनियर से पूछोगे? डॉक्टर से पूछोगे ना। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से जाके पूछोगे, क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर से जाके पूछोगे। तो सुननी सबकी है, समझनी अपनों की और करनी अपनी है। क्यों? ताकि रिग्रेट ना हो लाइफ में। बाद में आप किसी को ब्लेम ना कर सको कि मेरे माँ बाप ने कहा था, मुझे फलां ने गलत मशवरा दे दिया था, यार वो अहमद जा रहा था ना मैट्रिक क्लास में फलां फील्ड में, तो मैं इसलिए चला गया उसके साथ। वो फायजा जा रही थी ना तो मैं उसके चक्कर में चला गया। तो जब आप किसी और के चक्कर में जाओगे, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे, एक तरीके से जाओगे वहाँ से आगे लाइफ में, वो चूज करोगे फील्ड, तो आगे चल के क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है जिंदगी का? सुनो, सब एक जबान होके बोलेंगे, सुनो
समझो और करो। वेरी गुड। बांध लो कहीं पर इस फॉर्मूले को, लिख लो बड़ा बड़ा, कहीं ऐसी जगह लगा लो जहाँ रोज नजर पड़े, शीशे में लगा लो। तो मुझे कॉलेज की एक बात याद आ रही है। हिस्ट्री के एक टीचर हुआ करते थे, उनका नाम सर सलमान था, शायद वो देख भी रहे होंगे। एक बार वो क्लास में आया और उन्होंने टॉपिक सिखाया, बताया कि जो मुल्क है ना, जो कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप, यूके, वो सब अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं। दो तरीके की प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म, दूसरी शॉर्ट टर्म। अब मुझे वो चीज़ याद रह गई। हम मुल्कों की जिस तरीके से प्लानिंग होती है, हम अपनी भी तो कर सकते हैं प्लानिंग। हम अपना शॉर्ट टर्म बना लें कि इस साल हमें क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इतना पढ़ना है, एग्ज़ाम्स आने वाले तो इतना पढ़ना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ज़िंदगी में क्या करना है, कभी सोचा है? नहीं सोचा। सोचा है तो सुपरफिशियली सोचा है। अभी डॉक्टर बनना है किसी को, तो कैसे बनना है हमें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इसके बारे में रिसर्च करनी होगी। एक सेशन में मैं आके आपको सारे करियर के बारे में बता दूं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। इसीलिए तो एक प्लेटफॉर्म बनाया, ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबको समझ आ सके कि जो आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकें। गॉट इट? हम में कितना पोटेंशियल है। किसी के पास 5,000 रुपए का नोट है, आपके पास आ जाए, तालियां होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ईशा नाम है। ये 5,000 का नोट है। कितने रुपए का नोट है? 5,000, 5,000 का नोट है। ये मैंने इनको दिया और इन्होंने ले लिया। इनको कोई इशू? वापस दीजिए। सबको ये 5,000 का नोट नजर आ रहा है? अब इस 5,000 के नोट को मैं इनको देने जा रहा हूं। अभी भी इनको कुछ नहीं हुआ। ये 5,000 का नोट 5,000 का ही रहा, वापस दीजिएगा। अब इमेजिन कर लो, इस 5,000 के नोट को मैं जमीन पे रख रहा हूं, मिट्टी में डालूं, बिल्कुल गंदा कर दूं, लेकिन फिर भी ये 5,000 का नोट 5,000 का ही रहेगा ना। हम सब की जो एग्जाम्पल है ना, वो इस 5,000 के नोट की तरह है। जितने भी फेलियर्स आ जाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी बार भी हमें कोई टॉन्ट कर दे, तंज मार दे, हमारा पोटेंशियल कम नहीं होता। हम में जो पोटेंशियल है वो अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है। वो अलग बात है कि हम उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते। सेशन को हम एंड करते हैं, फिर हम Q&A सेशन की तरफ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच द क्रिसेंट अकेडमी, थैंक यू सो मच मैम आयशा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यू वर द लवली ऑडियंस, यू आर द लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।